सामाजिक विज्ञान विषय भूगोल अध्याय 3 भारत की जलवायु। पिछले दिनों हमने आपको बताया था बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। उसके बाद का यह प्रश्न है, उसका हमें उत्तर लिखना है। ठीक है। प्रश्न है, जलवायु से आप क्या समझते हैं, है ना, और मौसम और जलवायु एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। मतलब मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। ठीक है। तो इसके बारे में उत्तर लिखेंगे। एक ही प्रश्न में 2 उत्तर आएंगे। ठीक है। प्रश्न 2 है, उसका उत्तर हमें एक साथ लिखना है। पहला प्रश्न क्या है, जलवायु से आप क्या समझते हैं, और फिर दूसरा प्रश्न है, मौसम और जलवायु किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं। तो इसको क्या करना है, आपको फेयर कॉपी में लिखना है, अच्छे, सुंदर और साफ शब्दों में। अच्छे, सुंदर और साफ शब्दों में आपको फेयर कॉपी में लिखना है, और इसी ही आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जलवायु का मतलब क्या है। ठीक है। वायुमंडलीय दशाओं, वायुमंडलीय दशाओं अर्थात वायुमंडल में होने वाली स्थिति या प्रक्रिया, जैसे किसी स्थान का तापमान, वायुदाब, पवन की गति, आर्द्रता मतलब नमी, आर्द्रता मतलब नमी, बादल और वर्षा, ये क्या है, वायुमंडलीय दशाएं हैं। दशाएं मतलब उनकी स्थिति, उसका जो दीर्घकालीन अध्ययन होता है। दीर्घकालीन अध्ययन, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक का जो अध्ययन होता है उसे जलवायु कहते हैं। क्लियर है। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, मौसम और जलवायु में अंतर। क्या लिखना है, मौसम और जलवायु में अंतर। इसमें आप 3 खंड बना सकते हैं। एक खंड हो जाएगा क्रमांक का, दूसरे खंड में लिख लेंगे मौसम, और तीसरे खंड में लिखेंगे जलवायु। ठीक है। तो पहले खंड में लिख लीजिए क्रमांक 1, और मौसम के अंतर्गत लिखेंगे कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो हमको क्या करना है, 3 बॉक्स बनाने हैं कॉपी में, 3 खंड बनाने हैं। ठीक है। तो मौसम वाले खंड में आपको लिखना है, यह समय अल्पकालीन, यह समय अल्पकालीन, हम मौसम के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है। यह समय अल्पकालीन अर्थात क्षणभंगुर भी होता है। क्षणभंगुर मतलब पल पल में बदलते रहता है। क्षणभंगुर मतलब पल पल में बदलना, बहुत कम समय के लिए। ठीक है। अब लिखेंगे जलवायु वाले खंड में। ठीक है। क्या लिखना है आपको, यह स्थिति अधिक वर्षों की अर्थात दीर्घकालीन होती है। ठीक है। अब नीचे एक लाइन खींच देंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्रमांक में, है ना। वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तनशील शीघ्रता से दिखाई देती है। मौसम में क्या होता है, जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो शीघ्रता से परिवर्तनशील दिखाई पड़ती हैं। परिवर्तनशील मतलब लगातार बदलते रहना, और वो हमें दिखाई देती हैं मौसम में। कभी कभी लगता है ना, मौसम तुरंत बदल गया, अचानक हम देखते हैं तो
शाम के समय में या रात्रि के समय में अचानक वर्षा हो जाती है, कभी ठंड लगती है ना। तो ये मौसम क्या है, बहुत ही जल्दी परिवर्तित होने वाला होता है। ठीक है, जलवायु के बॉक्स में लिखेंगे दूसरा जो है उस खंड में, वायुमंडलीय दशाओं के लंबे समय के आंकड़ों का, लंबे समय के आंकड़ों का, ये समय हो सकता है 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, है ना। क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय दशाओं के लंबे समय के आंकड़ों का अध्ययन करने पर वृहत परिवर्तन कम होता है। वृहत मतलब बड़ा परिवर्तन जो होता है वो कम होता है। इसमें क्या बताया गया आपको, देखिए वायुमंडलीय दशाओं का आंकड़े मतलब परिवर्तन कब कब हो रहा है उसको लिखित में रखना, उसको आंकड़े बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन बहुत लंबे समय से कम होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मौसम का व्यवसाय पर असर नहीं के बराबर होता है। मौसम का व्यवसाय पर असर नहीं के बराबर होता है। अब जलवायु की तरफ लिखेंगे, जलवायु का जो असर है वो कृषि, उद्योग, परिवहन आदि पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। व्यापक मतलब क्या होगा, खुले तौर पे। ठीक है, क्या लिखा हमने, जलवायु का कृषि, उद्योग और परिवहन आदि पर जो प्रभाव होता है वो व्यापक होता है, व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए किसके, मौसम और जलवायु के अंतर के। अगला प्रश्न हम आपको बताएंगे, मौसम और जलवायु के तत्वों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न को आप लिख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए।